जब पारा 45 डिग्री के पार जा रहा हो, जब लू के थपेड़े शरीर को सुखा रहे हों, तो क्या ये छोटी सी प्याज जो है ये काम आ सकती है। सवाल ये है कि क्या ये नुस्खा मददगार है। अगर आप गर्मी के समय जेब में प्याज रखकर निकल रहे हैं तो क्या लू से बच सकते हैं। सवाल ये है। अब ये सवाल क्यों उठा है वो भी बताएंगे, और साथ ही क्या ये वाकई मददगार है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरी बात जो है वो आप समझ जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, पारा जो है वो 45 के पार पहुंचा कई जगह पर, खासकर उत्तर भारत में गर्मी से जो लोग थे बेहाल थे। कई जगह पर जो है ये भी खबरें सामने आई कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लू की चपेट में आ रहे हैं। तो उस समय जो है एक बयान जो है वो वायरल होता है, और ये बयान था केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसमें उन्होंने एक बात कही और वो बात जो है वो चर्चा में आ गई। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो तेज गर्मी से बचाव के लिए सिर ढकने और जेब में प्याज रखने की सलाह देते हुए नजर आई। ये जो प्याज रखने की सलाह थी ये उनकी जो है वायरल हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो प्याज है, जो छोटी सी प्याज है, ये एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अब जब ये उनका बयान सामने आया तो जाहिर तौर पर ये वायरल होना ही था, और सवाल ये उठा कि क्या वाकई एक प्याज सुरक्षा कवच बन भी सकती है। तो इसमें विशेषज्ञों की राय जब ली गई तो क्या जानकारियां निकलकर सामने आई वो जरा आप आगे इसमें जानेंगे वीडियो में। तो ये प्याज है, छोटी सी प्याज है, इसकी कई बार चर्चा होती है। कई बार ये प्याज इतनी महंगी हो जाती है कि सरकारों पर आफत आ जाती है। और क्या ये प्याज हमें गर्मी से भी बचाएगी। तो मेडिकल साइंस के अनुसार, वैज्ञानिक तौर पर जो जानकारी है वो ये है कि जेब में प्याज रखने से लू से बचाव के कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है। यानी कि प्याज को केवल जेब में रखने से वो लू से बचा सकती है, ऐसे कोई प्रमाण जो है वो नहीं है। लू या हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा रखने में समर्थ नहीं होता है, यानी कि तापमान आपका लगातार बढ़ता जाता है, तो उस समय हीट स्ट्रोक आता है लू की वजह से। यह स्थिति खासतौर पर तेज धूप, उच्च तापमान और शरीर में पानी की जब कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, तब बनती है। और ऐसे में सिर्फ जेब में अगर प्याज रखा है तो शरीर के तापमान में कोई असर नहीं पड़ता है। इसके कोई मेडिकल तथ्य नहीं है। तो ये बात फिर आती कहां से है कि प्याज रखने से जो है गर्मी कम हो जाएगी या लू से आप बच जाएंगे, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पारंपरिक मान्यता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा इसे प्रभावी उपाय बिल्कुल नहीं मानती है। उपाय होने क्या चाहिए वो भी जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उपाय बहुत यहाँ पर लोगों की एजुकेशन भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, प्याज ऐसा नहीं है कि इसके कोई फ़ायदे नहीं हैं, फ़ायदे बहुत सारे हैं। और इसीलिए शायद जो है इसे इस चीज़ से भी जोड़ लिया जाता है कि जेब में रखने भर से जो है प्याज जो है काम आ जाएगी। तो इसके फ़ायदे क्या हैं भैया? ये एंटीऑक्सीडेंट है, सल्फर कंपाउंड है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, लेकिन जेब में रखने से नहीं बल्कि इसको खाने से, और खासकर कच्चा खाने से जो है मदद मिलती है। गर्मियों में अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो ये आपको हल्की सी ठंडक महसूस करा सकती है। पसीना आने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर की, उसको थोड़ा बेहतर बना सकती है। हालांकि ये कहना कि भैया जेब में रखने से केवल काम कर देगी, ये मेडिकल साइंस के अनुसार कहीं से भी इसके कोई प्रमाण जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तो फायदे तो हैं इस प्याज के, आप चाहें तो गर्मी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये हर घर की सब्जी है, गर्मी सर्दी हर सीजन में इसका इस्तेमाल जो है खूब होता है। अब देखिए, ये पुराने ज़माने से ही चीज़ें चली आ रही हैं, जिसका जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, क्योंकि उस समय जो है प्राकृतिक और घरेलू उपाय होते थे, और अब वही कुछ चीज़ें जो हैं चलती चलते एक परंपरा बन गई। लेकिन आज की आधुनिक अगर हम मेडिकल साइंस को देखें तो इसमें इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता आज की तारीख में नज़र आती हैं, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा समझें। लेकिन भैया जब इस तरह की गर्मी हो, जब पारा लगातार हाई हो रहा हो, तब करना क्या है वो जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसकी तरफ भी थोड़ा बढ़ लेते हैं। और सबसे बेहतर जो गर्मी से बचाव का है
अब शरीर को ठंडा हमें करना है, हाइड्रेट करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे, वो भी आप देख लीजिए। जब आप धूप से बाहर निकले तो सिर को आप कपड़े या टोपी से ढक सकते हैं। सीधे क्या है, उससे धूप आपके सिर पर नहीं लगेगी। इसके अलावा जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको दिन भर पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी से ही जो है ये जो हाइड्रेशन वाला पॉइंट था ये बनता है। जब पानी की कमी होती है तो आपका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पसीना नहीं आता है और पसीना ही जो है हमें ठंडा रखने का काम भी करता है यहाँ पे। तो दिन भर आपको पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पीना पड़ेगा। ORS या नींबू पानी जैसे पेय जो है और ज़्यादा फायदा आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप कपड़ों का चयन करते हैं गर्मियों में, वो भी आप कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। जैसे हल्के रंग के कपड़े, ढीले और सूती कपड़े जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 12 से 4 का समय जो है वो पीक गर्मी का होता है गर्मियों में। अगर ज़रूरी नहीं है आपको तो कोशिश करें घरों से बाहर ना निकलें, ये एक रास्ता हो सकता है। फल, सब्जियां और तरल पदार्थों का सेवन आपको बढ़ाना होगा, और ख़ासकर वो फल और सब्जी जो आपको बेहतर हाइड्रेट कर सके, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, इस तरह की, खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं। ज़्यादा आपको मसालेदार चीज़ें या तेल में तली हुई जो चीज़ें हैं उनसे गर्मी से बचना है, गर्मियों में खासकर बचना है। और जो मैंने बताया कि जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ढीले हवादार कपड़े पहन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से जो है आपको फ़ायदा मिल सकता है। प्याज खाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में ये है कि केवल प्याज जेब में रखने से आपको हो सकता है फ़ायदा ना मिले। तो गर्मी में अपनों का अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बाकी आपकी इस पर अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।